जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं वो हम कैसे जान सकते हैं कि वो हमारे देवी या देवता तक पहुंच रही है या नहीं, या कोई भूत पिशाच उसको ग्रहण कर रहा है। देखिए, जब आपकी पूजा पाठ देवी या देवता तक नहीं पहुंच पाती तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ पाती, परेशानियां रहती हैं। जबकि ये परिस्थिति हर व्यक्ति के साथ नहीं होती, काफ़ी कम % ऐसा हुआ है कि जिनके साथ ये हुआ है, लेकिन ये हुआ है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो ये परिस्थिति उत्पन्न होती है वो तब होती है जब कोई तंत्र हमारे ऊपर करता है, कोई ऐसी शक्ति हमारे घर में भेजता है, तब ज़्यादातर ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। और जब आपके ऊपर तंत्र किया जाता है तब ये प्रभाव दिखाता है आपके घर में, और आपकी जितनी भी पूजा पाठ है, भोग है, कुछ भी आप अपने ईश्वर के लिए करते हो वो आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाता। और जब कोई चौकी भेजी जाती है तब ये होता है, सामान्य भूत प्रेत के बस की ये बात नहीं है कि वो ये कार्य कर दे, पूजा को स्वयं ग्रहण कर पाए। इतना उनमें सामर्थ्य नहीं होता कि आपको चौराहे से कोई प्रेत लग गया या रास्ते से आपके साथ आया है, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन जो किसी तांत्रिक के द्वारा कोई चौकी भेजी जाती है, कोई शक्ति इतनी प्रभावी हो वो भेजी जाती है, तो वो रोक पाती है आपकी जो पूजा का प्रभाव है, पूजा का जो फल है वो रोक देती है, और अपनी शक्ति से आपके घर में कुछ भी वो कर सकती है। जब आपने अपने ही घर में कोई थान बना रखा हो, और या फिर आपने ईंट या पत्थर किसी देवता के नाम का रख रखा हो और आप उसको पूजते हो, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई उसकी, कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, ऐसे ही आप उसको पूजते हो, तब ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। कोई नकारात्मक शक्ति वहाँ अपना स्थान बना लेती है और दिन प्रतिदिन वो शक्तिशाली होती रहती है। आप दूध चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो उस पर, या दिया जलाते हो किसी देवता का, तो उस देवता से उसका कोई संबंध नहीं होता, वो सिर्फ नकारात्मक शक्ति अपना स्थान बना लेती है, उससे संबंध होता है। तब ये परेशानियाँ उत्पन्न होती है, वो फिर परेशान करता है घर में, और या फिर बीमारियां खड़ी कर देती है। देखिए मित्रों, पूजा पाठ के दौरान जब परीक्षा होती है तब भी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, या फिर साधना काल में भी परेशानियां आती हैं। ये भी आवश्यक नहीं है कि कोई नकारात्मक शक्ति ही हो, क्योंकि हमारे इष्ट भी हमारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन साधना काल में यदि नकारात्मक शक्ति आपके घर में मौजूद है और आप साधना में हो, तब वो नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है और आपके घर में परेशानियां उत्पन्न करती है, क्योंकि आपकी जो साधना चल रही है उसका प्रभाव उस नकारात्मक शक्ति पर पड़ता है, उससे परेशानी होती है, तो तब वो अपना जोर दिखाती है और आपको परेशान करती है। तो फिर यदि आपकी जो पूजा है, आपका जो मंत्र जाप है, आप जो भी अपने इष्ट के लिए करते हो वो आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाता, कोई प्रेत उसको ग्रहण कर रहा है या पिशाच उसको ग्रहण कर रहा है, तो उस दौरान आपको क्या संकेत मिलते हैं, आप कैसे जान सकते हो कि आपका पूजा पाठ जाप आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, जब सपने में आपको यदि मांस चिता जलती हुई दिखे तो ये नकारात्मक शक्ति की तरफ इशारा करती है। और मित्रों, आपको लगातार शमशान दिखाई दे, आपको रात को सपने में ऐसा लगे जैसे आप खुद शमशान में खड़े हो, बार बार आपको वही शमशान दिखाई देते हैं, ये भी नकारात्मक शक्ति की तरफ इशारा करती है कि आपके घर में प्रभाव है किसी भी नकारात्मक शक्ति का। और अगला क्या संकेत मिलता है मित्रों, जब आप कोई संकल्प लेते हो किसी मंत्र जाप का, किसी व्रत का, या कोई भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य, वो खंडित हो जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता, कोई भी ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि वो पूरा हो ही नहीं पाता, ये भी नकारात्मक शक्ति की तरफ इशारा करता है। और मित्रों, जो आप अखंड ज्योत जगाते हो, आप नवरात्रि में या आप ऐसे ही अपने घर में, ज़्यादातर कुछ लोग जो हैं अखंड ज्योत लगा कर रखते हैं, तो उनकी जो अखंड ज्योत है वो बार बार बुझ जाती है,
इतना ध्यान रखते हुए भी वो बुझ जाती है, ये भी नकारात्मक शक्ति की तरफ इशारा करती है। और मित्रों, अगला क्या संकेत मिलता है कि आपका जो आटा है वो ख़राब हो जाता है। जैसे ज़्यादा आटा कभी कभी हम गूँथ लेते हैं तो उसको निकाल कर बचे हुए आटे को रख देते हैं कि हम इसको बाद में यूज कर लेंगे, लेकिन वो आटा जो है ख़राब हो जाता है, जबकि वो नहीं होना चाहिए था। बार बार ऐसा होता है, ये भी नकारात्मक शक्ति की तरफ इशारा करता है। और अगला क्या संकेत है मित्रों कि आपको अपने ही घर में दुर्गंध आती है, जैसे मांस कहीं जल रहा हो या रबड़ जल रही हो, आपको घर के कोनों में से ऐसी बदबू आती है, जबकि ऐसी कोई परिस्थिति होती ही नहीं, कहीं कुछ जल ही नहीं रहा होता, लेकिन बदबू आ रही है। क्यों आ रही है? ये भी नकारात्मक शक्ति की तरफ ही इशारा करती है कि बिना वजह आपके घर में दुर्गंध आती है। और मित्रों, जब आप अपने देवी या देवता को कोई भी भोग अर्पण करते हो, आपने सुबह को अपने देवी या देवता को भोग अर्पण किया, काफ़ी श्रद्धा से किया, लेकिन उसी दिन आपके घर में कोई बड़ा झगड़ा हो जाए या आपका कोई नुकसान हो जाए जिससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओ, तो ये भी नकारात्मक शक्ति की तरफ इशारा करता है कि आपका जो भोग वो आपके देवता तक नहीं पहुंच पाया, वो कोई प्रेत ग्रहण कर गया, जिससे वो और शक्तिशाली हो गया है और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है, आपको परेशान करता है फिर। और मित्रों, जितनी ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हो उतने ज़्यादा क्लेश, उतने ज़्यादा दुख। डॉक्टर को आप पैसे दे रहे हो बार बार, बीमारियां सही नहीं होती, सब पैसा ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, कुछ भी सही नहीं होता। ये भी नकारात्मक शक्तियों की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो आपको परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और मित्रों, अगला संकेत जो मिलता है, आपकी जो तुलसी है, तुलसी माता आपकी बार बार सूख जाती हैं, वो हरी ही नहीं रहती, आप कितना भी प्रयास कर लो वो हरी कभी नहीं रहती, सिर्फ सूखी रहती है, मुरझाई रहती है। तो ये सब संकेत आपको मिलते हैं जब आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आपकी पूजा पाठ आपके इष्ट तक भी नहीं पहुंच पाती, वो रोक दी जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या निवारण हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अखंड सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए किसी भी पंडित से। और नकारात्मक शक्तियाँ नहीं टिक पाती यदि सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ आप लगातार करें। पवित्र जल का छिड़काव अपने घर में करें, जैसे बालाजी से मिलता है जल। जितना ज़्यादा हो सके उतना मंत्र जाप करें, और मंत्र जाप से पहले अपने देवता से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता जगत जननी, मैं आपके लिए जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया आप इसे ग्रहण करें और हमारी रक्षा करें। इस प्रकार की प्रार्थना के बाद आप अपना मंत्र जाप प्रारंभ करें, और धीरे धीरे आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल पाओगे और ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में नहीं टिक पाएंगी, और आपका जितना भी पूजा पाठ है, मंत्र जाप है, वो आपके इष्ट तक ही जाएगा। घर में सुख शांति रहेगी, क्लेश नहीं होगा, बीमारी नहीं होंगी, और आप अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकते हो। तो मित्रों, ये सब जानकारी थी किसी भी नकारात्मक शक्ति से संबंधित, कि जब वो आपको पूजा पाठ ग्रहण करती है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं या फिर किस कारण से ऐसा होता है। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्यारी कालका माँ को सपोर्ट करें। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।